नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, एमपी एएसआई और एसआई स्टेनो, इसकी वैकेंसी तो ऑलमोस्ट जो है वो आपने देख ही ली है कि आ चुकी हैं। एंड इसका सिलेबस जो पहले था वो चेंज भी हो चुका है। तो जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिट रहने वाला है। थोड़ी क्वालिफिकेशन जो रहने वाली है कांस्टेबल के मुकाबले इसमें अलग रहेगी। हालांकि इसकी सैलरी जो एएसआई की है और कांस्टेबल की है, दोनों की जो है वो सेम देखने को मिल रही है, 1900 ग्रेड पे की है। हालांकि थोड़ी मुझे लगता है कि एएसआई की सैलरी जो है वो कम से कम 2100 या 2400 या 2800 ग्रेड पे होनी चाहिए थी। पर ये काफ़ी टाइम बाद, यानी मुझे जहाँ तक याद है 2016 के बाद से या 17 के बाद से जो है वो अब वैकेंसी जो है वो निकाली गई है और जल्दी जो है वो एसआई की वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इनमें जो है फिजिकल तो रहता नहीं है, जो स्टेनो और एलडीसी वाली जो होगी, एएसआई वाली होगी। ठीक है, तो आपकी प्रेपरेशन जो है, पूरा जो है फोकस, जो लोग कांस्टेबल की ऑलमोस्ट जो है वो अभी तैयारी कर चुके हैं उनके लिए एडवांटेज रहने वाला है। क्योंकि आपको पता है कांस्टेबल का पेपर हो गया या सिलेबस हो गया, उसका कहीं भी कोई भी ठिकाना नहीं होता है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपको मेनली इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई और साइंस हो गया, इस पे आप फोकस कीजिएगा। यही आपके जो है वो काम आने वाले हैं। अगर आपने ये 3 सब्जेक्ट अच्छे से कर लिए तो बाकी जीके का जो पोर्शन है, देखिए वो जीके का पोर्शन ऐसा रहता है कि कहीं से भी कुछ भी कोई भी पूछ लेता है। तो ज़्यादा इस पे आपको वर्क नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाइए। अभी जैसे आबकारी का यानी एक्साइज कांस्टेबल का पेपर हुआ है, तो उसमें जो जीके आई है उसको जो है वो फॉलो कीजिए, उन क्वेश्चनों को लगाइए और करंट अफेयर्स का ध्यान रखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स भी जो है वो आपसे पूछा जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है आपकी। और जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की जो वैकेंसी अभी होल्ड पे कर दी गई है, तो आपको जल्द ही जो है वो उसका भी फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। उसमें जो है वो काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं और इस पे विवाद भी उठा है कि जो पीएससी की पोस्टें हैं इसमें डाल दी गई, तो जिस वजह से जो है वो थोड़ा ये मामला जो है वो लंबा खिंच गया। इसका एग्जाम जो है वो 30 अक्टूबर को होना था, पर अब जो है वो इसकी डेट जो है वो चेंज हो जाएगी। ज़्यादा क्वेश्चन लगाइएगा, क्वेश्चन जितने ज़्यादा अच्छे से आप लगाओगे उतना ही जो है वो आपको बेनिफिट रहने वाला है एग्जाम में। क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं जो हमें आते हुए भी गलत हो जाती हैं, वो इसीलिए होती है क्योंकि हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं वहाँ पर, और आपने जो है वो यहाँ पर वन लाइनर या थ्योरी पड़ी हुई है, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हो, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपने क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लगाए नहीं है। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ग्रुप 4 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो जल्द ही जो है उसका भी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। पता नहीं क्यों होल्ड पे रखा गया है, अभी तक जो है वो आ जाना चाहिए, काफ़ी टाइम हो चुका है। तो वो भी जो है वो देखने को मिलेगा, जल्द ही जो है वो आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आपका कोई भी एग्जाम से रिलेटेड डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बस फिलहाल मैं यही कहना चाहूँगा कि जो एमपी एसआई स्टैंडो हो गया और एएसआई होगा, इनका सिलेबस में जो बदलाव किया गया है वो देखते हुए थोड़ा अच्छा नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है सीपीसीटी वगैरह हो गया, ये सब जो है वो मांगा गया है, उसमें स्टेनो मांगा गया है, तो उनको एडवांटेज इस सिलेबस के अनुसार कंप्यूटर्स वगैरह होना चाहिए, जैसे पहले सिलेबस था उस आधार पर जो है वो सिलेबस होना चाहिए था। पर खैर ईएसपी वाले हैं वो मेहनत कहाँ करना चाहते हैं, जहाँ से जो मिले उसको पटक दो। अब जैसे एसआई की वैकेंसी है, उसमें आप देखोगे इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है वो सिलेबस कर दिया गया है। उससे अच्छा तो इंसान या कोई भी स्टूडेंट जो है वो पीएससी की तैयारी कर ले, क्योंकि फिजिकल में भी मार्क्स रहेंगे और आपको पीएससी की तरह जो है वो सिलेबस भी कवर करना है। तो भाई क्यों ही इतना उसमें लगाएगा कि भाई फिजिकल भी करें और ये सब भी करें। ठीक है, देखते हैं, फिलहाल उसका नोटिफिकेशन आएगा तब देखते हैं क्या कैसा बदलाव देखने को मिलता है। अभी तो जो है वो कुछ सिलेबस जो है वो डाला गया है कि सिलेबस में जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं, तो उस पर भी मैं वीडियो जरूर बना दूंगा। क्योंकि सिलेबस वैसे तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर जो है वो डाल दिया था, वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पर क्वेश्चन हो गया और जो भी अपडेट आपको वहीं पर प्रोवाइड हो जाती है। कभी जैसे वीडियो नहीं बना पाता हूँ तो मैं जो है वो वहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट है आपका तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।